तो आज बात करते हैं भारत में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। आजकल काफी चर्चा में है ये, क्योंकि कुछ फंड्स ने पिछले कुछ सालों में ना कमाल का प्रदर्शन किया है। हाँ बिल्कुल, स्मॉल कैप्स में एक्शन तो रहता ही है। जी, तो आज हम ना 2025 मिड ईयर तक के जो आंकड़े हैं उनके बेसिस पर कुछ टॉप फंड्स देखेंगे और ये भी समझेंगे कि भाई निवेश करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सही। मतलब सिर्फ रिटर्न नहीं, पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं क्वान स्मॉल कैप फंड से। इसका 5 साल का CAGR मतलब सालाना औसत ग्रोथ लगभग 46% है। 45.97%। ये आंकड़ा तो मतलब जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं, है ना? एकदम चौंकाने वाला। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि क्वांट की जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी अलग है। वो अपने क्वांटिटेटिव मॉडल्स यूज करते हैं और कभी-कभी सेक्टर में बहुत तेजी से बदलाव भी करते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस अप्रोच ने रिटर्न तो शानदार दिया है, पर ये स्मॉल कैप्स की जो वॉलेटिलिटी होती है ना, मतलब उतार चढ़ाव, उसको भी दिखाता है। ऐसे फंड्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क वाला मामला। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, फिर एक और फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड। इसका 5 साल का CAGR भी काफी अच्छा है, 36% से ज्यादा। हाँ, 36.1%। और इसकी एक खास बात जो मुझे लगी वो है इसका एक्सपेंस रेशियो, सिर्फ 0.4%। ये तो काफी कम है। जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड को मैनेज करने की सालाना लागत, जी। और ये जितनी कम हो उतना ही निवेशक के लिए बेहतर है, खासकर लंबी अवधि में। ये छोटा सा दिखने वाला फर्क भी ना आपके फाइनल रिटर्न पर बड़ा असर डाल सकता है। अच्छा। टाटा का फोकस इसी पर रहता है कि लागत कम रखी जाए, जो एक अच्छी बात है। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, इसी तरह बंधन स्मॉल कैप फंड भी है। पहले ये IDFC था शायद। हाँ, पहले IDFC था। इसका भी 5 साल का CAGR बढ़िया रहा है, करीब 36.4%, और इसने अपने बेंचमार्क को भी पीछे छोड़ा है। ओके, और एक और नाम है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका 5 साल का CAGR 27%। ये भी मजबूत लगता है। निश्चित रूप से ये सब आंकड़े यही दिखाते हैं कि हाँ, स्मॉल कैप सेगमेंट में पैसा बनाने की अच्छी संभावना है। लेकिन जैसा हमने क्वांट के केस में भी बात की, ये संभावना ऊंचे जोखिम के साथ ही आती है। ये फंड्स असल में उन निवेशकों के लिए ज्यादा सही हैं जो बाजार के बड़े उतार चढ़ाव को आराम से झेल सकें। और इसीलिए शायद एक्सपर्ट्स हमेशा लंबी अवधि की बात करते हैं, जैसे आप कह रहे थे 5 से 7 साल कम से कम। हाँ बिल्कुल, कम से कम 5-7 साल का नजरिया रखना बहुत जरूरी है। क्यों? मतलब शॉर्ट टर्म में क्या गड़बड़ हो सकती है? देखिए, शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप्स बहुत ज्यादा अस्थिर मतलब अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। बाजार की जरा सी हलचल से भी इनमें बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अच्छा। तो अगर आप कम समय के लिए पैसा लगा रहे हैं तो हो सकता है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तब आपका निवेश नुकसान में हो। लंबा समय देने से क्या होता है कि इन उतार चढ़ावों को एवरेज आउट होने का मौका मिल जाता है। समझ गई। ओके, एक और बहुत बड़ा नाम आता है इसमें, SBI स्मॉल कैप फंड। हाँ, ये तो काफी पॉपुलर है। इसका AUM तो देखिए, मतलब जो कुल पैसा ये मैनेज कर रहा है, करीब 30,000 करोड़। जी, ये बहुत बड़ा साइज है स्मॉल कैप के लिहाज से। और पिछले 7 साल का CAGR भी 21% से ज्यादा रहा है। तो ये बड़ा AUM ये अच्छा है या इसमें कुछ दिक्कत भी है? देखिए, ये ना एक तरह से दोधारी तलवार है। हाँ। बड़ा AUM दिखाता है कि निवेशकों का फंड हाउस पर भरोसा है। हाँ। लेकिन स्मॉल कैप स्पेस में दिक्कत ये होती है कि अच्छी कंपनियों का साइज छोटा होता है। तो इतनी बड़ी रकम को छोटी कंपनियों में लगाना या उनसे पैसा निकालना, वो भी बिना शेयर प्राइस को ज्यादा हिलाए, फंड मैनेजर के लिए मुश्किल हो सकता है। ओह अच्छा। हाँ, इससे फंड की जो फुर्ती होती है ना, मतलब नए मौकों का तेजी से फायदा उठाने की क्षमता, वो थोड़ी कम हो सकती है। ये एक चैलेंज जरूर है बड़े साइज वाले फंड्स के लिए। तो मतलब सिर्फ रिटर्न नहीं, फंड का साइज भी एक जरूरी फैक्टर है देखने के लिए। बिल्कुल, साइज, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर की फिलॉसफी, रिस्क लेवल, ये सब देखना चाहिए। और एक बात जो आपने कही वो डाइवर्सिफिकेशन की थी, मतलब सिर्फ स्मॉल कैप में ही सारा पैसा नहीं डालना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए। स्मॉल कैप में बेशक ग्रोथ की संभावना ज्यादा है, पर रिस्क भी ज्यादा है। तो इसे आप लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स के साथ मिलाएं, मतलब अपने निवेश को अलग अलग तरह के एसेट्स में बांट दें। इससे क्या होता है कि अगर एक सेगमेंट अच्छा नहीं कर रहा तो दूसरा शायद आपके पोर्टफोलियो को संभाल ले, रिस्क कम हो जाता है। सही। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो क्वांट, टाटा, बंधन, इन्वेस्को, SBI जैसे कुछ फंड्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छे रिटर्न दिए हैं। हाँ, उनके CAGR आंकड़े तो यही दिखाते हैं। पर हर एक के साथ अपनी कहानी है। जैसे क्वांट की खास स्ट्रैटेजी, टाटा का कम एक्सपेंस रेशियो,
SBI का बड़ा साइज और उससे जुड़े चैलेंज। बिल्कुल सही। और निवेशकों के लिए जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि स्मॉल कैप आकर्षक जरूर लग सकते हैं, पर कुछ बातें गांठ बांध ले। जैसे? पहला, अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझें। क्या आप रातों रात अपने निवेश को 10-15% नीचे जाते देख सकते हैं? दूसरा, लंबी अवधि के लिए निवेश करें, कम से कम 5-7 साल। तीसरा, डाइवर्सिफाई करें, मतलब सिर्फ स्मॉल कैप नहीं और भी फंड्स रखें। और चौथा, एक्सपेंस रेशियो पर भी नजर रखें। जी। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये आपकी जरूरत, आपके लक्ष्य और आपके कंफर्ट लेवल से जुड़ा हुआ फैसला है। बिल्कुल सही कहा। और चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। ये जो इतने प्रभावशाली रिटर्न के आंकड़े हमने देखे, इनके अलावा क्या किसी खास स्मॉल कैप फंड की जो निवेश शैली है, उसका जो फलसफा है, वो आपके अपने लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्यों और आपकी सोच से मेल खाता है? इस पर भी विचार करना जरूरी है ना? बहुत अच्छा सवाल है, इस पे सोचना चाहिए। शायद किसी वित्तीय सलाहकार से बात करना भी मददगार हो सकता है।